बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल। नाज़रीन करम, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ा फैसला। पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस कर दिया है। करोड़ों लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देना चाहते थे, जो बल्ले के निशान पर ठप्पा लगाना चाहते थे, उनकी नजरें पेशावर हाई कोर्ट पर टिकी हुई थी कि क्या फैसला आता है, क्या इमरान खान की पार्टी को बल्ले का निशान वापस मिलता है या नहीं मिलता। फाइनली फैसला आ चुका है। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस अरशद अली और जस्टिस इजाज अनवर शामिल हैं, इस बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस कर दिया। बल्ले के निशान के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ने के लिए जा रही है। तकरीबन 80% ऐसे उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनके कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं और वो इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं बैरिस्टर अली जफर, उन्होंने ये ऐलान किया है कि अगर 15 मिनट के अंदर अंदर हमें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से पार्टी सर्टिफिकेट जारी ना किया गया तो फिर हम पेशावर हाई कोर्ट के अंदर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करेंगे, क्योंकि अदालत ने यह फैसला दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस किया जाए और पार्टी सर्टिफिकेट भी जारी किया जाए। मैं यहाँ पर एक बड़ी अहम बात आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सारा इन्हसार इस चीज के ऊपर था कि हमें बल्ले का निशान वापस मिले। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने यह निशान उनसे वापस ले लिया था, ये कहकर के आपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात सही तरीके से नहीं करवाए। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जज साहबान ने जो सवालात पूछे हैं, जो जवाब देने चाहिए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन वो जवाब नहीं दे पाया। मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ। अदालत ने सवाल किया, आप लोगों ने शिकायत की है, आप लोगों को ये चाहिए था कि आप शिकायत करते कि पार्टी इंतखाबात ठीक नहीं हुए, इंतखाबात दोबारा करवाए जाएं। आप लोग ये शिकायत लेकर आए हैं कि पीटीआई से बल्ला ले लिया जाए। आप बल्ला पीटीआई से क्यों लेना चाहते हैं? और फिर ये कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर में आके इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए। तो आगे से अदालत ने कहा कि जब पेशावर के अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए तो क्या ये लोग भेस बदल कर आए थे, क्या ये लोग पहचाने नहीं जा रहे थे? इसके अलावा बहुत से सवाल अदालत ने पूछे जिनके जवाबात इलेक्शन कमीशन के वकील और जिन्होंने शिकायत दर्ज कर रखी थी वो जवाबात नहीं दे पाए। आगे अली जफर ने एक बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन हमारा मुखालिफ बन गया, अब जहां मर्जी चले जाएं हम बहस के लिए तैयार हैं। अब चाहे ये फैसला हाईकोर्ट के किसी बड़े बेंच के अंदर चैलेंज हो जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज हो जाए, जहां मर्जी चले जाएं हम तैयार हैं, क्योंकि गैर कानूनी और गैर ऐनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला ले लिया गया था। आज बल्ला वापस मिल गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और ऐलान किया है कि कल शाम तक ये ऐलान कर दिया जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किन लोगों को टिकटें देने के लिए जा रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान भी कर दिया कि वो कौन सा लाए अमल होगा जिसको देखते हुए हम लोगों को टिकटें देंगे। और केपीके के अंदर वो लोग जो पार्टी के साथ जुड़े रहे, जिन्होंने पार्टी के साथ वफादारी की, उन लोगों को पहले नंबर पर रखा जाएगा और उन्हें टिकटें दी जाएंगी। बोगला का हिस्सा भी है पंजाब के अंदर, वो लोग जिनको पंजाब के इलेक्शन के दौरान पहले टिकटें दी गई थी उनको पहले नंबर पर रखा जाएगा। वो लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनको किसी भी सूरत टिकट नहीं दिया जाएगा। वो लोग जिनसे जबरी तौर पर पार्टी छुड़वाई गई उनका फैसला इमरान खान खुद करेंगे। अगर किसी जगह के ऊपर किसी कैंडिडेट को चेंज करना हुआ तो वो भी फैसला इमरान खान खुद करेंगे। इस वक्त हर हल्के के अंदर तकरीबन 5 से 7 उम्मीदवार ऐसे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट लेना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर एक बड़ी ज़बरदस्त बात याद आ गई कि किसी ने कहा था कि मैं देखूंगी कि तुम्हारा टिकट कौन लेता है, तुम्हारा टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। मोहतरमा मरियम नवाज साहब ने यह बात की थी और आज इस वक्त जाती उमरा के अंदर एक बड़ा इजलास जारी है जिसमें यह फैसला होना कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ जो सीट एडजस्टमेंट करनी है वो कहाँ कहाँ पर करनी है, कौमी असम्बली की कितने सीटें देनी है और सूबाई असम्बली की कितनी सीटें देनी है। और सबसे अहम नुकता यह है कि जो सीटें नून लीग से अपने उम्मीदवार को बिठा के इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को देगी, ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी, क्योंकि लोगों को गुस्सा है उस बात का कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान के साथ धोखा किया, इमरान खान की पार्टी छोड़ी और इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सूरत हाल यह है कि आपको जगह जगह पर अगर आप लाहौर के अंदर चले जाएं तो जिस हल्के से अतारर साहब खड़े हो रहे हैं वहां पर बैनर वगैरह लगे हुए हैं, पाकिस्तान पीपल पार्टी के बैनर लगे हुए हैं, लेकिन आप लोगों से अगर पूछ कर देखें तो आपको हर तरफ एक ही बात नजर आएगी कि वोट है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट है, इमरान खान का वोट है, बल्ले का वोट है। अब ये बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई है। वो इमरान खान एक बात कहा करते थे कि जब मुखालिफ टीम को ये लगता है कि हम मैच नहीं जीत सकते, हम मैदान के अंदर मुकाबला नहीं कर सकते, तो फिर वो क्या करते हैं, फिर वो विकेटें उखाड़ कर ले जाते हैं। लेकिन आप और उम्मीद रहें इंशाअल्लाह अल्लाह पाक फजल करेगा और पाकिस्तान के अंदर जरूर इलेक्शन होंगे। पेशावर हाई कोर्ट के जज ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर हर सियासी पार्टी के अंदर मरूसियत यानी कि बाप होता है, उसके बाद बेटा होता है, बेटे के बाद बेटे की नस्ल होती है, वो पार्टी चलती है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक आम वर्कर को पार्टी का चेयरमैन लगा दिया गया है। बैरिस्टर गौहर अली खान को अब देखना यह है कि आगे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कितनी देर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्टी सर्टिफिकेट जारी करता है, बल्ले का निशान वापस करता है, क्योंकि
क्योंकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने एक फहरिस्त भी जारी कर दी है जिसमें इन पार्टीज का जिक्र है जिन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए और उनको किसी किस्म का कोई इंतखाबी निशान नहीं दिया गया। इसमें सबसे आखिर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम शामिल था। अब अदालत ने यह फैसला दे दिया है कि बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस दिया जाए। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन का अगला लाहे अमल क्या होगा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिलेगा या फिर ये मामला आला अदलिया में यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला जाएगा। अब देखना यह है कि आगे मजीद क्या होता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।